हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आप सभी को सुबह की राधे राधे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको टिफ़िन में बना दिया था आलू बॉईल करके, जो हल्के हल्के से मसाले डाल के, मतलब जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसको अच्छे से भून दिया था आलू को। तो ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। और उसके बाद चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ टच देने के लिए इसमें हल्का सा ना टोमेटो केचप डाल दीजिए, या फिर आपके पास शेज़वान हो तो वो भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। तो मेरे बच्चों को दोनों तरह की मतलब आलू की जो भुजिया होती है, मतलब आलू का जो सब्ज़ी होता है, सूखा सब्ज़ी, वो दोनों तरीके से पसंद है। तो आलू मैंने तभी बॉईल कर लिए थे, तो बच्चों को आज केचप वगैरह नहीं डाला था, नॉर्मल ही हल्के हल्के से मसाले डाल के फ्राई करके और पूरी बना के दिया था। मैं क्या करती हूँ, सप्ते में 2-3 दिन मेरा ऐसा होता है कि सिर्फ पूरी भुजिया, चाहे वो आलू की भुजिया हो, चाहे वो भिंडी की भुजिया हो, किसी भी तरीके, लेकिन पराठा पूरी यही देने की मैं कोशिश करती हूँ। बाकी जो 3 दिन 2 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें मैं कुछ अलग देती हूँ, जैसे कभी सेवई वाला जो बनाती हूँ मैं वो दे देती हूँ। कभी किसी दिन सैटरडे को तो फिक्स रहता है मैक्रोनी, या फिर उससे पहले भी किसी दिन होता है तो मैक्रोनी दे देती हूँ। तो और किसी दिन कुछ सब सारे वेजीज़ मिला के रोल वगैरह बना के दे दिया। तो ऐसा ही कुछ, मतलब मेरा डिवाइड है, मैं उसी हिसाब से बच्चों को बना के देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर ये तो 3 से 4 दिन मेरा प्रयास यही रहता है कि रोटी भुजिया या इस तरह की चीज़ें दें, ताकि बच्चे हेल्दी खाएं। और इसके स्कूल से मुझे एक बार मतलब इसके टिफ़िन के लिए कृष्णम के, मुझे एक बार मैम ने भी कहा था कि मतलब तुम्हारी मम्मी ये अच्छा करती हैं कि इस तरीके की चीज़ देती हैं खाने के लिए, ताकि बच्चे सब्जी भी खा सकें। और ये ब्रेड और ये सब चीज़ खाने से बच्चों का पेट भी उतना नहीं भरता है। तो अच्छा था, तो मैंने इसीलिए ये चीज़ें ज़्यादा मैं प्रेफ़र करती हूँ बच्चों को देना। बाकी चीज़ें मैं कभी कभी दे देती हूँ। और यहाँ पे बना ली थी चाय अभी, तो हस्बैंड को और मैं दोनों लोग बैठ के पहले इत्मीनान से मैंने चाय पिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू बॉयल था ही तभी, तो बस उसको छील के रख लिया है। और अभी मेरे पास ना टमाटर नहीं है, तो मैं ये सब्ज़ी बिना टमाटर के बना रही हूँ। तो बिना टमाटर की सब्ज़ी बनाने के भी देखिए बहुत सारे उपाय हैं। हम गृहिणियों के पास क्या होता है ना, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती कि हाँ अगर ये नहीं है तो इसके बदले ऐसा कौन सा चीज़ यूज़ करें कि और टेस्ट अच्छा हो, फ्लेवर अच्छा हो, ग्रेवी अच्छी बने। ये सारा कुछ हम लोगों के पास आइडिया होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लहसुन प्याज जब भून गया था तो 1 कप पानी डाल दिया है। यहीं पे सारे मसाले डाल दिए। मसाले अब भी देखिएगा आप, मैंने ज़्यादा तेल भी नहीं यूज़ किया है। और बहुत ही अच्छे से देखिए ग्रेवी ना बढ़िया से तैयार हो जाएगी, और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो इसके जगह अगर ये नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि टमाटर में जो दही होती, दही 1 कप दही, आधी कप दही में सारे मसाले को अच्छे से घोल लीजिए, और उसके बाद इसमें डाल देंगे और सारे मसालों को भूनेंगे ना, तो भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट आएगा, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। तो उसमें तो लहसुन प्याज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना लहसुन प्याज वाला भी हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था कसूरी मेथी, तो इससे ना टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू को मैं हाथों से ही फोड़ ले रही हूँ, अच्छा होता है, ग्रेवी थिक बनती है थोड़ी सी। और यहाँ पे यह है परवल, तो इसकी ना मैं भुजिया बनाऊँगी। खीरा बचा है, तो इसको मैंने बोला था कृष्णम को जो बड़े बड़े मोटे से होते हैं ना वो लाने के लिए, कि भरवा बनाऊंगी, लेकिन वो नहीं, उसको शायद समझ में नहीं आया, या फिर शायद ये ऐसे ही वाले मिल रहे होंगे, तभी वो जो है ना वो वाला नहीं ला करके ये वाला लाया है। ये भी बड़े बड़े हैं तो इसकी भुजिया सही लगेगी। तो आलू और भुजिया इसकी, परवल की आलू और भुजिया, आलू परवल की भुजिया बनाएंगे, सॉरी आलू और परवल की भुजिया बनाएंगे इसकी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मसालों का। तो देखिए कितना बढ़िया सा हो गया ना मसाला भून के तैयार। देखिए तेल भी सेपरेट हो चुका है, और टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होती बिना टमाटर की भी सब्ज़ी बनने में। बस तेज़ आंच पे इसको अच्छे से भून दे रहे हैं। और ये देखिए ये है सोयाबीन। तो ये जो सफोला का सोयाबीन होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। ये ना फूल के एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, स्पॉन्जी, तो बड़े अच्छे लगते हैं ये। शीला वाले से ना ये वाला सफोला का जो सोयाबीन होता है ये ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट अकॉर्डिंग भी, और
और न्यूट्रीला वाला जो होता है ना वो इतना इतना मतलब फूलता नहीं इतने अच्छे से, इतना सॉफ्ट भी नहीं होता है वो, तो इसलिए मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही वाला मंगाती हूँ। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो मैंने इसको जिस पानी में डाला था फूलने के लिए गर्म पानी में, वो पानी के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है। और बस इसको अभी 5 मिनट छोड़ देते हैं खौलने के लिए सब्ज़ी को। उसके बाद करते हैं दूसरे काम, मतलब रोटी सेक के फटाफट मैं टिफ़िन लगा दे रही हूँ, है ना। अब ये जाएंगे तैयार होने के लिए, 9 बजने वाला है, 9 बजने वाला है, बजा नहीं है, बजने वाला है। और मेरा काउंटर टॉप छोटा है तो देखिए थोड़ा सा ना ऐसा हो ही जाता है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। अभी सारा काम हो जाएगा, मतलब टिफ़िन वगैरह मैं दे दूँगी, ये चले जाते, उसके बाद मुझे पूरे सफाई करनी पड़ती, सारे सामान को फिर से अरेंज करके और पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो ये रोज़ का ही है, तो सिर्फ आज की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको सब्ज़ी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए सब्ज़ी का कलर अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी ये बॉईल होगा थोड़ा सा, इसको छोड़ दे रहे हैं। और आज यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं, धूप निकला है, ये बता रहे थे कि फिर से बारिश होने वाली है, तो जितने चादर वगैरह थे मैंने फिर से वॉश करके डाल दिए हैं। और ये मेरी कुछ साड़ियाँ थी जो ऐसी पड़ी थी, मतलब इसको वॉश करना था मुझे बहुत टाइम से, लेकिन कर नहीं पा रही थी, तो इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये सूख जाएंगे। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है और उसके बाद इसको जो है ना चरक करने के लिए डाल देंगे। सारी साड़ियाँ हैं, ये भी साड़ी। ये होता है ना कि कपड़े पहन लो और उसके बाद फिर वो कपड़े जब पहन के हम लोग खाना पीना खा लेते हैं तो वो साड़ी ऐसी जूठी हो जाती है, तो उसको धुल के रखना ज़रूरी होता है, वरना फिर आप किसी पूजा पाठ में नहीं पहन सकते हो। तो ये सारी साड़ियाँ 2 बार 3 बार पहनी हुई थी, किसी पार्टी में गए या किसी ऐसे फंक्शन में गए तो वहीं में पहना हुआ था सारा कुछ। तो अभी धूप नहीं निकल रहा था बहुत दिन से, यही सब हो रहा था बारिश वगैरह का, और मूड भी होता है कभी कभी धोने का, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था। तो आज चलो सब धुल ही डालते हैं, तो सारा कुछ धुल के फैला दिया बहुत सारे कपड़े। और अभी इसमें मशीन में भी लगे हुए हैं, बट फैलाने की जगह नहीं है, तो लेकिन ये वाला ट्रिप जब उतारेंगे तो उसके बाद फिर इसको फैला देंगे। तब तक मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के कर लेते पूजा। मुझे भूख लग रही बहुत ज़ोरों की, 11:30 हो चुका है, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये कपड़े वाला काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद नहाएंगे, जो भी करेंगे, नहीं तो फिर कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना है नहीं, है ना। और ये भी बता के गए कि बारिश हो सकता है, आज 48 आवर्स का पूरा वो देके गया, मतलब है बारिश होने की संभावना है। तो अभी तक तो नहीं, अभी अच्छा खासा धूप निकल रहा है, जा रहा, निकल रहा, जा रहा। तो चलिए कपड़े लगा दिए, जाते हैं नहाने, करते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आप सभी से। और यहाँ पे जो कपड़े, मेरी साड़ियाँ फैली हुई थी, बेडशीट वगैरह था, थोड़े से कपड़े और थे, तो सारे कपड़े यहाँ पे मैं उतार के ले आई हूँ। तो इसको फ़ोल्ड करके रखते हैं, कुछ को मैंने छत पे ही फ़ोल्ड कर लिया था और कुछ ऐसे ही साड़ी वगैरह मैंने ऐसे ही फटाफट उतारे थे और लेके चली आई हूँ नीचे। और जो मशीन में कपड़े लगे थे उसको मैंने पूरा फैला दिया है। और अभी मतलब सब लोग सबसे पहले कपड़े, मतलब अभी छत पे जाइए ना तो आपको हर तरफ सब किसी के छत पे ना कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। क्या होता है ना, बारिश हो रही है तो लगातार 2 से 3 दिन बारिश हो जा रही है, तो कपड़े सबके घरों में इकट्ठा हो जाता होगा, और जब धूप निकलती तो सब लोग यही करते हैं, बिल्कुल बराबर कपड़े ही कपड़े रहते हैं सबके छत पे। तो यहाँ पे मैं साड़ियाँ उतार के ले आई थी। और तो ये जो तीनों साड़ियाँ, 2 साड़ियाँ, ये भी मेरी शादी वाली साड़ी है। तो ये देखिए उस वक्त में, जिस वक्त में हमारी शादी हुई थी मेरी, मतलब तो 2009 की बात है ये, उस वक्त में देखिए ये साड़ियाँ ना बहुत महंगी मिलती थी। ये सारा जड़ी का काम किया हुआ है, जो सितारे वाली होती है ना, तो वो वाला काम किया हुआ है, और इतना फ़ाइन, इतना बढ़िया काम किया हुआ है ना कि इसको मैंने मशीन में मतलब ड्रायर किया था, धुला नहीं था, धुला हाथों से ही था, हल्का सा सर्फ दे करके अच्छे से धुल लिया था हाथों से। और बस सिर्फ मशीन में मैंने ना ड्राई कर दिया था, ताकि धूप छाँव हो रहा था तो लगा पता नहीं कहीं बारिश वारिश हो जाएगी तो फिर से मतलब सूखेंगे नहीं कपड़े, तो इसलिए। और ये देखिए ये है मेरी शादी, मतलब जिसको पहन के जयमाला हुआ था, ये वो वाली साड़ी है। तो उस वक्त में इस साड़ी का दाम था 2,500 से 3,000 के बीच का ये साड़ी था। और वो जो इसके पहले मैंने साड़ी दिखाई वो लगभग 1,000, 1,200, 1,500 ऐसे की वो वाली साड़ी थी। तो सोचिए आज की डेट में
में इन साड़ियों का कोई मोल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई लेगा ही नहीं, कोई पहनेगा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना आउट ऑफ फैशन हो चुका है, तो कोई नहीं लेगा। लेकिन उस वक्त में इतना ट्रेंड में था। और ये वाली जो साड़ी है ना, इसके 3-4 मतलब वैरायटी थे, तो उस वक्त में बहुत चलन में था। तो जिसकी भी शादियां होती थी ना, सब लोग इसी की जो 3-4 वैरायटी थी साड़ी की, यही सारी साड़ियाँ मतलब शादी में लोग पहन रहे थे। तो मुझे भी ये साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। इसका एक और वर्जन था, दूसरा मतलब पीस था, वो वाला पीस मुझे बहुत पसंद था। लेकिन ये होता है ना कि हमारी शादियाँ में, मेरी शादी में मैंने खुद से शॉपिंग नहीं करा था, सारा शॉपिंग पापा और मम्मी ने ही मिल के किया था। जिस वक्त में शादी हुई थी उस वक्त में हम लोग इतना बोलते नहीं थे, अपनी चीज़ें मतलब ये होता ही नहीं था कि हाँ शादी हो रही है तो ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, शॉपिंग करनी है, ये सब नहीं होता था। जो घर के लोग होते थे वही करते थे। तो ऐसा ही था, जो पापा को जैसा पसंद था, जो कुछ भी था, तो सब पापा ही लेके आए थे। और मेरे पापा की पसंद बहुत अच्छी है, बहुत मतलब साड़ियाँ वो बहुत अच्छी अच्छी लेके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो क्या बना रहे हैं अभी, वैसे मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन अभी रात को ये सब कुछ ना होता नहीं है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है लोबिया, जिसको मैंने अच्छे से, सब लोग जानते ही होंगे, लोबिया बरबट्टी भी कहा जाता है इसको। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी थोड़ी सी दिन वाली दाल बची है, उसको भी तड़का लगाएंगे। और ये इसकी सूखी सब्जी ही बना रही हूँ मैं, रसेदार नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दाल है तड़के वाली तो वो चल जाएगी। इसको भूनते हैं और इसमें डालते हैं सारे मसाले। नहीं बाबू, तो चलिए बना ली थी सूखी सब्जी आलू और लोबिया की। बीन्स भी कहते हैं, बरबट्टी भी कहते हैं, लॉन्ग बीन्स, और बरबट्टी बोरा कहा जाता है उसको। तो सब बना लिया था, और दाल था उसको फ्राई कर लिया था, रोटी बनाई थी, चावल था उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो लगभग सबका खाना हो चुका है। यहाँ पे डुब्बू खा रहा है, तो अब मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।